कहा तो बहुत सारे लोगों ने कि हम हेल्प करना चाहते हैं, हम हेल्प करेंगे, अभी तक नहीं करी है किसी ने। और जो करना चाह रहे हैं वो बहुत गलत वे से करना चाह रहे हैं, जो मैं नहीं करवाना चाह रही। हम यहाँ आए इज्जत से रोटी कमाने। जिसको हेल्प करनी है ना वो इज्जत से हेल्प कर सकता है। सर क्वेश्चन बहुत तकलीफ दे हैं, आप क्यों इतनी हमारी डिटेल और छानबीन कर रहे हैं। मैं अभी भी मुकाबला कर रही हूँ बहुत सारी नज़रों का, बहुत सारी बातों का, बहुत सारे लहजों का। हम लोग वैसे ही बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी मुश्किलों को और ना बढ़ाएं। आप हमें बिल्कुल अगर ऐसा ही समझें जैसे अपनी बहन बेटियों को समझते हैं। जो क्वेश्चन आप हमसे कर रहे हैं और जो बातें आप हमसे करना चाह रहे हैं, क्या वो अपनी बहन बेटियों से करेंगे आप? अगर करेंगे तो फिर कर लें हमसे भी, लेकिन फिर अपनी बहन बेटियों से भी करिएगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम बाबर और मैं बोरा स्ट्रीट पे मौजूद हूँ, पाकिस्तान चौक पे, नियर बुरहानी हॉस्टल। ठीक है, ये बहुत फेमस है बोरा स्ट्रीट। वैसे तो अब 2 दिन की रह गई है, ईद के बाद ये बोरा स्ट्रीट ख़त्म हो जाएगी। और मैं पास्ता बेच रही हूँ तकरीबन 1.5 साल से। मैं फूड पांडा पे थी 1.5 साल से, लेकिन ये है कि फूड पांडा पे अपना मार्जिन फूड पांडा वालों का बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वो हमसे 40% ले लेते हैं, तो इसके अंदर हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोचा है ये नहीं पता। अल्लाह की मदद अगर आ गई है तो फिर कहीं ना कहीं लाइव आ जाएंगे। भाईजान, कहा तो बहुत सारे लोगों ने कि हम हेल्प करना चाहते हैं, हम हेल्प करेंगे, लेकिन इन केस अभी तक नहीं करी है किसी ने। और जो करना चाह रहे हैं वो बहुत गलत वे से करना चाह रहे हैं, जो मैं नहीं करवाना चाह रही। अगर मुझे गलत तरीके से करनी होती हेल्प तो मैं फिर यहाँ नहीं होती, मैं फिर वहीं फेसबुक पे ही बैठी रहती ना। मैं यहाँ क्यों टाइम देती अपना। हम यहाँ आए इज़्ज़त से रोटी कमाने। जिसको हेल्प करनी है ना वो इज़्ज़त से हेल्प कर सकता है, ठीक है। नहीं कर सकता ना करे, हमने मांगी नहीं है किसी से हेल्प। ऐसी हेल्प हमें नहीं चाहिए। सर क्वेश्चन बहुत तकलीफ दे हैं, आप क्यों इतनी हमारी डिटेल और छानबीन कर रहे हैं। जिसको हेल्प करनी होती है ना वो इतनी छानबीन नहीं करता, वो 2 मिनट में करता है और निकल जाता है। और जिसे नहीं करनी होती ना वो 10,000 सवाल करता है, घर में कौन कौन है, ये है वो है, आप क्या करना चाहती हैं, किस तरह आप रहती हैं। ये हमारी पर्सनल लाइफ है, ये हम किसी के साथ क्यों डिस्कस करें। हाँ, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है, चले वो पार्टनरशिप कर ले, वो इन्वेस्टमेंट कर ले, मेहनत मेरी हो जाए, इस तरह से हम कोई बिज़नेस कर लें, ठीक है ना। बिज़नेस के टर्म्स होते हैं, या अगर कोई मुझे लोन देना चाहता है तो वो मुझे लोन दे दे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मुझे किसी शराइत पे अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी भी मुकाबला कर रही हूँ बहुत सारी नज़रों का, बहुत सारी बातों का, बहुत सारे लहजों का। लेकिन सबसे पहले तो मेरी हिम्मत है ना, मुझे वो करनी है और मैं कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे साथ है। जब तक उसकी मदद है तब तक मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और हस्बैंड अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ कैसे होती। पहले तो उनकी परमिशन, फिर उनकी सपोर्ट, ग्रोसरी में आने जाने में, सब चीज़ों में मुझे उनकी हेल्प की नीड होती है, क्योंकि स्टॉल लगवाने वो आते हैं, स्टॉल से ले जाने वो आते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अगर रश होता है तब भी वही मुझे सपोर्ट करते हैं आकर। हाँ, एक किस्सा हुआ आपके साथ, वो कह रहे थे कि उन्होंने पूछा पहले मुझसे कि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे पास्ता बहुत अच्छा लगा, मुझे खाना है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप कराची आ जाएं। तो कहते हैं ठीक है, इंशाल्लाह मैं आऊँगा कराची पास्ता खाने। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग भी लगा, थोड़ी सी हंसी भी आई। फिर मैंने कहा ये भाई जो है ना मुझे बना रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इन्हें खुश होने दो। या हो सकता है वो वाकई इतने एक्साइटेड हो कि वो आ जाएं। भाई मेरे पास आ रही हैं अच्छी कॉल्स भी आ रही हैं, रॉन्ग कॉल्स भी आ रही हैं, मुझे दोनों को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं अच्छे लोगों से कहूँगी कि भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। बहुत से लोग हमें कमेंट से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से कॉल से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट करने वाले हर तरह कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो हमें नहीं कर रहे और हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी कि भाई प्लीज़ आप लोग ऐसी पोस्टों से दूर रहें, आपकी मेहरबानी। हम लोग वैसे ही बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी मुश्किलों को और ना बढ़ाएं। आप हमें बिल्कुल अगर ऐसा ही समझें जैसे अपनी बहन बेटियों को समझते हैं। जो क्वेश्चन आप हमसे कर रहे हैं और जो बातें आप हमसे करना चाह रहे हैं, क्या वो अपनी बहन बेटियों से करेंगे आप? अगर करेंगे तो फिर कर लें हमसे भी, लेकिन फिर अपनी बहन बेटियों से भी करिएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। ये सफ़र बस ऐसे शुरू हुआ है कि मैंने भाई से आके कहा था कि जी मैं फूड पांडा पे काम कर रही थी कि फूड पांडा पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। बिकॉज़ देखें, फूड पांडा का अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो कस्टमर चला जाता है, और रेट नहीं बढ़ाते तो हमें कुछ नहीं बचता ऑनेस्टली, ठीक है। उसमें हमें कुछ नहीं बचेगा। इनफैक्ट वो जो आपसे अकाउंट में ट्रांजैक्शन लेंगे ना, उस पर भी हमें परसेंटेज देना पड़ता है, तो उस पर हमें कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने भाई से आके यही कहा था कि भाई फूड पांडा चल नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं।
तो भाई ने कहा कि मैं तो यहाँ स्टॉल लगाता हूँ हर साल, तो मैंने उससे लाइटिंग देखी, कहा मैंने कहा हंस के इतनी लाइटिंग है आपके पास कि मैं तो यहीं एक टेबल डाल लेती हूँ और पास्ता लगा के आ जाती हूँ। थैंक यू 300। मैं यहीं पे लाइटिंग इतनी है कि मैं यहीं पे कर लेती हूँ। तो भाई ने समझे मैं मजाक कर रही हूँ, उन्होंने हंस के कहा अच्छा ठीक है कल से आ जाना। मैं चुप होके चली गई। दूसरे दिन मैंने भाई से कहा भाई मुझे आना है। भाई ने कहा सीरियस हो आप? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो दूसरे दिन मैं आ नहीं सकी, ऑन टीवी पे शो था वहाँ चली गई थी मैं, लाइव कुकिंग का। फिर तीसरे दिन मैं अपना ले के सारे फ्लेवर्स यहाँ पे आ गई। वो मेरा था फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे। लेकिन वो सारे पास्ता तो सही यही थे, लेकिन बस ठंडे थे। तो कस्टमर्स आए तो सही लेकिन काफ़ी कम, और उन्होंने कहा मैम पास्ता बहुत अच्छा है लेकिन ठंडा है, हम इसे घर जाके गर्म करके खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने भाई से कहा भाई मैं ना कल सिलेंडर और स्टोव लेके आऊँगी और हम यहाँ पे लाइव कुकिंग करेंगे। भाई ने कहा इतना बड़ा सेटअप कैसे करोगी, सब सामान लेके आओगी, सॉसें स्पाइसेस सब कुछ। मैंने कहा अल्लाह मालिक है देख लेंगे जो होगा, ठीक है। तो बस दूसरे दिन मैं सिलेंडर और वो लेके आ गई, और जब से मैंने माशाल्लाह सिलेंडर लाई हूँ ना, तो डे बाय डे मुझे अच्छा ही रिस्पांस आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। यानी इस पूरे सफर में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रही है वो भाई की रही है? नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की रही है। अगर उनकी इजाज़त और सपोर्ट नहीं होती, जैसे ही क्राउड होता है मेरे पास, मैं हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ, वो आ जाते हैं। भाई मुझे असल में या तो कोई ऐसा हो कि कोई पार्टनरशिप कर ले, या फिर मुझे कोई लोन दे दे, ठीक है ना, इस तरह की मदद चाहिए मुझे, और तो कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि या तो मैं पार्टनरशिप कर सकती हूँ या लोन ले सकती हूँ। बसूरत अगर आप मुझ पर तरस खा के देना चाह रहे हैं तो वो नहीं दीजिए, उसके लिए माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। अच्छा, मैं उन लोगों से, अपने भाइयों से कुछ कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारी गलत तरीके से मदद करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर हमें गलत तरीके से मदद चाहिए होती किसी, तो हम यहाँ पे लाइव स्टॉल लगा के ऐसे मेहनत ना कर रहे होते, ठीक है। तो वो लोग काइंडली दूर रहें और हमें इस तरह बिल्कुल परेशान ना करें, क्योंकि हमें इस तरह की उनकी मदद जो है ना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं ऑर्डर पे भी काम करती हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई पार्टी होती है, कोई ओकेशन होता है, आप चाहते हैं कि उस पर आपका मैं पास्ता बना के आपको सर्व करूँ, या मैं केक्स, और अदरवाइज़ स्पेशलिटी मेरी हांडी भी है। तो अगर आप चाहते हैं हांडी, केक, पिज़्ज़ा, इनमें से कोई भी आइटम आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर पे बनवाना, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ईद के बाद इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे लाइव ऑर्डर लूँगी।